नमस्ते। नमस्ते राष्ट्रपति। आज ईरान के साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमें वो सब मिला जो उन्हें बहुत पहले देना चाहिए था। देखते हैं क्या होता है, पर वे बहुत अच्छे हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आज कई और ठिकानों को नष्ट कर दिया है। नौसेना खत्म हो गई है, वायुसेना खत्म हो गई है, हम ये जानते हैं। हमने आज बहुत सारे लक्ष्य नष्ट किए। यह एक अहम दिन था, लेकिन हम उनसे एक सीधे और परोक्ष रूप से बातचीत कर रहे हैं। हमारे दूत हैं, लेकिन हम सीधे भी बात कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 दिन पहले वे 8 नावें भेजने पर सहमत हुए थे। फिर उन्होंने 2 और जोड़ दी, जिससे कुल 10 नावें हो गईं। और अब आज उन्होंने हमें एक भेंट के रूप में दिया। अब हम इसे ठीक से बता नहीं सकते, लेकिन उन्होंने हमें सम्मान के तौर पर 20 नावें दी। होर्मुज जल संधि से गुजरते हुए तेल के बड़े बड़े जहाज, और यह कल सुबह से शुरू होकर अगले कुछ दिनों तक चलेगा। कई नावें। मैं बस यही कहूँगा कि हम उस बातचीत में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ईरान का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हम उनसे बातचीत करते हैं और फिर हमें हमेशा उन्हें उड़ाना पड़ता है, चाहे वे B2 बम वर्षक हों या सिर्फ ईरान परमाणु समझौता खत्म करना, जो बराक हुसैन ओबामा ने किया था। शायद हमारे देश का अब तक का सबसे बुरा और मूर्खतापूर्ण समझौता, लेकिन मैंने इसे खत्म कर दिया, दुर्भाग्य से। नहीं तो अभी उनके पास परमाणु हथियार होता। फिर हमने B2 बम वर्षकों से हमला कर उन्हें परमाणु बनने से रोका, और अब हमें उन्हें फिर से उड़ाना पड़ा, और हम शायद उनसे समझौता कर लेंगे। मुझे पूरा यकीन है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि हम न करें। पर सत्ता बदल चुकी है, अगर आप देखें, क्योंकि एक शासन तबाह नष्ट हो गया। वे सब मर चुके हैं। अगला शासन लगभग खत्म है, और तीसरे शासन में हम ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जिनसे पहले कोई नहीं निपटा। ये बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं। तो मैं इसे सत्ता परिवर्तन ही मानूंगा, और सच कहूं तो वे काफी समझदार रहे। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जो शासन बहुत बुरा, बहुत शैतानी था, वह पहला था, वह खत्म हो गया। दूसरे का अभिषेक हुआ और वे चले गए। वे सब मर चुके हैं, सिवाय एक के, जिसमें शायद थोड़ी जान बची हो। फिर वे वास्तव में तीसरा समूह है, और लोगों का तीसरा समूह है जो कहीं अधिक समझदार लगता है। यह वास्तव में सत्ता परिवर्तन है, और सत्ता परिवर्तन एक अनिवार्यता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमें अपने आप मिल जाता है। आज मैंने कुछ किया। ये हमें अभी अभी आर्किटेक्ट से मिले हैं। बहुत सारे लोग इस बॉल रूम की सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं। 150 सालों से वे व्हाइट हाउस में एक बॉल रूम बनाना चाहते थे, और दूसरे राष्ट्रपति भी इसे चाहते थे। जब चीन के राष्ट्रपति शी जैसे गणमान्य व्यक्ति आते हैं, तो हमारे कमरे बहुत छोटे पड़ जाते हैं। वे आवश्यक क्षमता के लिए पर्याप्त नहीं होते। और ये व्हाइट हाउस जितनी ही ऊंचाई का है, ये अविश्वसनीय रूप से उपयुक्त है। आप समझते हैं ये क्या है ना? ये अच्छा है। दिखाता ये एक और नज़ारा है। ये ट्रेजरी बिल्डिंग के ठीक सामने से है। खूबसूरत राजधानी, खूबसूरत इमारत। मेरे ख्याल से यह दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉल रूम होगा। कई लोग इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। कुछ तो इसे देखे बिना ही समीक्षाएं दे रहे हैं, क्योंकि यह आज ही सामने आया है। ये तस्वीरें आज ही ली गई हैं। हमने काफी समय पहले दक्षिण तरफ की सीढ़ियां हटा दी थीं, और अब यह सचमुच खूबसूरत हो गया है। यह व्हाइट हाउस के अनुकूल है। यह उद्घाटन को भी संभाल सकता है। हमारे पास बुलेट प्रूफ शीशे हैं, हमारे पास ड्रोन प्रूफ छतें हैं। सब कुछ ड्रोन प्रूफ और बुलेट प्रूफ है। और दुर्भाग्य से हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां यह अच्छी बात है। और यह ट्रेजरी के सामने से लिया गया नज़ारा है। मुझे उनमें से एक और देखने दो। यह दक्षिण से बरामदे के साथ का नज़ारा है, जो मूल रूप से ज़मीन तक जाने वाली आग से बचने की सीढ़ी भी है। खंभों के बीच स्थित वह बरामदा शानदार होगा। वे अब नहीं रहे। हमने दक्षिण दिशा में बनी सीढ़ियां हटा दी और उनकी जगह ये सीढ़ियां लगा दी।
तो आपके पास एक खुला बरामदा है और खंभों के नीचे एक बंद बरामदा है जहाँ से वॉशिंगटन स्मारक, जेफरसन मेमोरियल और लिंकन मेमोरियल स्मारक दिखते हैं। तो यह बहुत अच्छा है। ये बनने वाले खंभों का नज़ारा है। उन्हें हाथ से तराशा जाएगा और वे सुंदर होंगे। सबसे उम्दा वे कोरिंथियन शैली के होंगे, जिसे अब तक का सबसे अच्छा और सुंदर माना जाता है। ठीक है, समय बस सीमा? यही समय सीमा। हम समय से आगे और बजट के अंदर हैं। और ये सारा पैसा जो दिया जाता है वो मेरे और दानदाताओं द्वारा दिया जाता है, और ये सब दानदाताओं का है। बॉल रूम में सरकार का एक भी पैसा नहीं लग रहा है। अब सेना बॉल रूम के नीचे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रही है, जिसका हाल ही में खुलासा एक मूर्खतापूर्ण मुकदमे के कारण हुआ है। लेकिन सेना बॉलरूम के नीचे एक विशाल परिसर बना रही है। काम जारी है और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम समय से आगे हैं और यह उसका हिस्सा है। बॉलरूम मूल रूप से सेना के तहत बन रही चीज़ों के लिए एक शेड बन जाता है, जिसमें ड्रोन और किसी भी अन्य चीज़ से सुरक्षा शामिल है। आप जो बड़ी खिड़कियां देखते हैं उनका शीशा बहुत मोटा है। ये उच्च गुणवत्ता वाला बुलेट प्रूफ शीशा है, इसलिए सभी खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं। मुझे लगता है कि टाइम्स ने लिखा था, अरे कुछ खिड़कियां नकली हैं। हमारी कोई नकली खिड़कियां नहीं हैं। उन्होंने दक्षिण की ओर एक सीढ़ी की बात की थी। हमारे पास दक्षिण में कोई सीढ़ी नहीं है। उसे बहुत पहले बदल दिया गया था, लेकिन यह उत्तर से इसका एक दृश्य है, और अगर आप इसे देखें तो यह व्हाइट हाउस के साथ मेल खाता है। यह लगभग व्हाइट हाउस का जुड़वा है। यह व्हाइट हाउस को हमारी श्रद्धांजलि है और यह बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है। मुझे बस एक और देखने दो। ये रहा एक और। शुरू होगा? माफ कीजिए, मेरी बेटी अब यह करती है क्योंकि यह आसान है। मैं इतना व्यस्त हूँ कि मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, लेकिन युद्ध लड़ना और बाकी सब पर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। और मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन उच्चतम स्तर का बॉलरूम होगा। व्हाइट हाउस जितनी ही ऊंचाई, बिल्कुल उतनी ही, शायद उससे भी ज़्यादा। और अगर आप देखें तो यहाँ व्हाइट हाउस है और ये दीवार की नकल है, तो यह व्हाइट हाउस को पूरी तरह से श्रद्धांजलि देता है, जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। सर, क्या आप अगले सप्ताह ईरान में कोई समझौता देख सकते हैं? ईरान में डील दिख रही है। राष्ट्रपति महोदय, क्या आप अभी भी सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं, और क्या आप कांग्रेस के बिना ऐसा करेंगे? मेरे पास कई विकल्प हैं। हमारे पास वहाँ बहुत सारे जहाज हैं, हालांकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि शक्ति है। देखो, मैं कहूँगा कि हम बॉल रूम पर कहीं ज़्यादा समय से आगे हैं। हम ईरान के साथ भी समय से आगे हैं। हम तय समय से हफ्तों आगे हैं। अगर तुम कहते हैं कि 3 दिन में हम 188 जहाज, उनकी पूरी नौसेना को ख़त्म कर देंगे, और हमने किया भी। हमने उनकी पूरी वायुसेना भी तबाह कर दी। हमने उनके ज़्यादातर मिसाइल तबाह कर दिए, इसीलिए हमले दिखते हैं, पर वे अब लड़खड़ा रहे हैं और हमारे पास एक नया शासन है। ये ऐसे लोग हैं जिनसे हमारा पहले कभी सामना नहीं हुआ, और वे बहुत समझदार हैं। ये सचमुच सत्ता परिवर्तन है। खामेनेई का बेटा जिंदा, इन चर्चाओं में हमें लगता है वे है। किसी ने उसके बारे में नहीं सुना। वह शायद जिंदा है, पर साफ है कि वह बहुत मुसीबत में है और गंभीर रूप से घायल है। आपने ईरान को 15 सूत्री योजना पेश की थी, क्या कोई जवाब आया? उन्होंने 15 सूत्रीय योजना पर ज्यादातर बातें मान ली। क्यों नहीं मानते? और आप ऐसा कह रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ रियायतें दी। वे क्या हैं? अच्छा, वे हमारी योजना पर सहमत हैं। हमने 15 चीजें मांगी थीं और कुछ और भी मांगेंगे, और अपनी गंभीरता साबित करने के लिए उन्होंने हमें ये नावें दी। 4 दिन पहले मैंने जिस तोहफे की बात की थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुझे दिया है, पर मैं बता नहीं सकता था कि वह क्या था। वह 8+2 था। ये 10 विशाल नावों में तेल है। और आज उन्होंने हमें एक और तोहफा दिया। 20 नाव तेल दिया। वह कल से भेजा जाएगा। हमारी सीधी परोक्ष बैठकें अच्छी चल रही हैं और हमें कई अहम बातें मिल रही हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.